नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अपनी छोटी बड़ी समस्या से छुटकारा कैसे पाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा और पूरा अंत तक सुनिएगा। आपको इस वीडियो में हर परेशानी का समाधान मिलने वाला है। तो चलिए इस कहानी को बिना देर के शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सालों पहले की बात है। वृंदावन गांव में रहने वाला एक किसान काफी दुखी रहता था। वो अपनी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को कहता फिरता कि देखो, मेरा दुख कितना ज्यादा है। मैं हमेशा मेहनत करता हूं, फिर भी क्यों नहीं भगवान हमारा साथ नहीं देता है। यह बात लोगों को कहता रहता है। एक दिन उसे किसी बुजुर्ग ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ। वे तुम्हारी समस्याओं का कोई न कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस बुजुर्ग की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूं और मैं खेती करके जीवन गुजारा करता हूं। मैं यहां अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूं। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती। कभी कभी तो मौसम की वजह से भी फसल खराब हो जाते हैं। इससे मैं बहुत परेशान रहता हूं। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी है और वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूं और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और वो उसकी बातें सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वो बस ध्यान से किसान की ही बातें सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है। वो है तो काफी अच्छा है, पर कई बार मुझे परेशान करता रहता है और मेरा कहा नहीं मानता है। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा है ही नहीं। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानी को बताता गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और दुखी करता था वो गौतम बुद्ध को बताता गया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठता। काफी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज में महात्मा बुद्ध से पूछा, महात्मा बुद्ध जी, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? क्या आपको मेरी परेशानियां समझ में नहीं आई? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता हूं। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती है और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बद्धी लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को ना हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ डसता है। हम चाहें जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं, तो कई बार बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। फिर आगे कहते हैं महात्मा बुद्ध, अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से यह भी सुना है कि आप सबकी परेशानी दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना सही नहीं था। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। आज मुझे यकीन हो गया और मैंने देख भी लिया। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहां से जाने लगता है। तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई हैं
उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्या बताई उसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है, और है भी तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं है। बुद्ध उनसे कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो, खुद को किसी तरह की समस्या न हो। ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से परेशान और दुखी हैं। कोई नौकरी के पीछे परेशान है तो कोई अपने परिवार को लेकर परेशान है। जीवन में हर इंसान परेशान है किसी न किसी चीज से। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता है। बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में खुद को काबू में रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या न हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे थे। उस किसान ने महात्मा बुद्ध का बात समझ गया और खुशी खुशी अपने गांव वृंदावन लौट गया और अपने परिवार से रहने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह गौतम बुद्ध की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन। नमो बुद्ध।